पाक सऊदी मैरीटाइम के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। 140 एकड़ अराजी पर मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला प्रोजेक्ट तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियों का जदीद आलमी मरकज़ बनाने में मदद देगा। पाक सऊदी मैरीटाइम के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। 140 एकड़ अराजी पर मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला सामने आया है। प्रोजेक्ट तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियों का जदीद आलमी मरकज़ बनाने में मदद देगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट की 140 एकड़ साहिली अराजी पर आलमी मयार की मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए तारीखी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मैरीटाइम शोबे में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट की 140 एकड़ साहिली अराजी पर आलमी मयार के मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए तारीखी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत KPT और सऊदी बिजनेस काउंसिल, गेटवे होल्डिंग कंपनी, आरिफ हबीब डॉल्मिन रेट मैनेजमेंट लिमिटेड और पाकिस्तान कॉरपोरेट कंसोर्शियम के दरमियान अहम शराकत दारी कायम माहदे पर सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल के आला सतही वफ़द के दौरे पाकिस्तान के मौके पर दस्तखत किए गए हैं। SIFC की सरपरस्ती में मनसूबे का मकसद KPT के असासों की कदर में इजाफा और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ है। मुजवज़ा मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कराची को कारोबार, तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियों का जदीद आलमी मरकज़ बनाने में मदद देगा। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मैरीटाइम शोबे में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सऊदी सरमायाकारों की खुसूसी तवज्जो कराची पोर्ट ट्रस्ट और बंदरगाही कारोबारी मौके पर मरकूज़ है। मंसूबे पर अमल दरामद पाकिस्तान के क़वानीन और तमाम रेगुलेटरी तकाज़े मुकम्मल होने से मशरूत होगा। सिंध हुकूमत ने साबिक डायरेक्टर जनरल SPC मोहम्मद इसाक खोड़ू को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 ग्रेड के अफसर मोहम्मद इसाक खोड़ू की तैनाती की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी सिंध सईद आसिफ हैदर शाह ने दी। मोहम्मद इसाक खोड़ू इससे कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। ताहम यारी बिल्डिंग सानिये के बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। बाद चंद माह कबल उन्हें बहाल के OSD बना दिया गया था, जिसके बाद सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की सिफारिश पर उन्हें बहाल करते हुए मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात किया गया है। यहाँ आपको बताएं, जिना अस्पताल के ज़ैर खुरानी वार्ड में वाक़ एयर कंडीशन रूम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद मरीजों और तिबी अमले में अफरा तफरी फैल गई है और सब कमरे से बाहर निकल आए। अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मरीजों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और तकरीबन आधे घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल तर्जुमान डॉक्टर वक़ार के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम एयर कंडीशंस और दीगर मशीनरी को नुकसान पहुँचा है। उनका कहना था कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए जाएंगे। जिना अस्पताल के ज़हर खुरानी वार्ड में वाक़या एयर कंडीशन रूम में अचानक आग भड़क उठी है, जिसके बाद मरीजों और तिबी अमले में अफरा तफरी फैल गई है और सब कमरे से बाहर निकल आए। अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मरीजों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और तकरीबन आधे घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल तर्जुमान डॉक्टर वक़ार के मुताबिक वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम एयर कंडीशंस और दीगर मशीनरी को नुकसान पहुँचा है। उनका कहना था कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए जाएंगे। यहाँ आपको बताएं, अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से अहम इकदाम सामने आया है। 10 साल बाद एक्सरे के साथ फिल्में भी दोबारा जारी होना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर कामरान का कहना है कि बजट की कमी के बायस मसाइल दरपेश थे, ताहम अब मरीजों को सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाई जा रही है। मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारे पास वसाइल की कमी की वजह से हम फिल्में नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी 10 साल से जो है ये प्रैक्टिस थी कि हम लोग जो है वो कंप्यूटर में सिस्टम्स के अंदर जो है डायरेक्ट फिल्में देखते थे और उससे फिर मरीज़ों की तशख़ीस या उसका इलाज होता था। 10 साल के बाद स्पेशली मेयर साहब के इंटरेस्ट पे, डिप्टी मेयर साहब के और MC साहब के इंटरेस्ट पे, खुसूसन जो है सीनियर डायरेक्टर हमारे MS साहब और डायरेक्टर साहब की कोशिशों की वजह से यहाँ पे फ़िल्में आई हैं और माशाल्लाह कसीर तादाद में, जिसकी वजह से हमने हालिया दिनों के अंदर ही तमाम मरीज़ों को जो है एक्सरे देना शुरू किए हैं
और एक्सरे देने का फ़ायदा ये होगा कि मरीज़ों को अगर कोई दूसरा ओपिनियन भी लेना हो तो वो भी हमारे एक्सरे पे ले सकते हैं। इसलिए दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीज़ भी हमारे हॉस्पिटल में आके एक्सरे कराते हैं, क्योंकि जो है वो दूसरे हॉस्पिटल से काफ़ी कम रेट पे हम लोग एक्सरे कर रहे हैं। तो फ़ायदा हुआ है और ये बेहतरी की तरफ एक पॉजिटिव रिस्पांस है, जिस पे हम तमाम KMC की इंतज़ामिया, मेयर साहब से लेके जो है वो बादशाही हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आवाम की भलाई के लिए इक़दाम किए और उम्मीद करते हैं आइंदा भी और भी चीज़ों पर इक़दाम करते रहेंगे। शहर में पानी का बहरान संगीन हो गया। मेहरान टाउन में पानी की बंदिश ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीनों का शिकवा है कि कई रोज़ तक पानी नहीं आता, जबकि लाइनों में सेवरेज का गंदा पानी आ रहा है, जिससे मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि पानी की अदम दस्तियाबी से उम्र खानादारी इंतहाई मुश्किल हो गई है। महंगे टैंकर्स के इस्तेमाल से घरेलू अखराजात बढ़ गए हैं। पानी यहाँ पे आता तो है, लेकिन गटर का बहुत आता है पानी। गटर का बहुत ज़ाया करना पड़ता है जब पानी, या फिर आता ही नहीं। अभी यहाँ ये है ना 31 जी, यहाँ पे भी बहुत पानी के मसाइल है। कल भी एक आदमी बहुत वो कर रहे, वहाँ से प्रेशर ही कम है। प्रेशर कभी ढाबे जी की लाइट चली जाती है, कभी वहाँ की लाइन टूट जाती है, कभी वो कहते हैं प्रेशर नहीं है। टैंकर डलते हैं यहाँ पे, टंकियाँ आती हैं, आए दिन आती रहती हैं, 3 से 4 5 6 मेरे ख्याल हर घर में टंकी डल रही है आजकल। तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह की 1296वीं उर्स की तकरीबात जारी। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह के मज़ार के अतराफ़ सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। शुरका के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। मज़ार के बाहर और अंदर सिंध रेंजर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह के उर्स में शिरकत के लिए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार पर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह की 1296वीं उर्स की तकरीबात जारी हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह के मज़ार के अतराफ़ सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। शुरका के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। मज़ार के बाहर और अंदर सिंध रेंजर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह के उर्स में शिरकत के लिए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार पर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह का 1296वां उर्स तकरीबात का सिलसिला जारी है। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह के मज़ार के अतराफ़ सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जाने के शयान अली इस वक्त मज़ार में मौजूद हैं। जी शयान, अपडेट कीजिए, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में जो है अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1296वां जो है उर्स मुबारक है। और आज जो है उर्स मुबारक का पहला रोज़ है और पहले रोज़ भी हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी जो है अच्छी खासी नज़र आ रही है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ज़ायरीन और अक़ीदतमंद जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। लंगर का एहतमाम भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में किया जा रहा है। लोग जो है दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं और ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि कराची से, जबकि कराची के अलावा जो है मुख्तलिफ शहरों से भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों से भी यहाँ पर आ रहे हैं और इस उर्स मुबारक में जो है वो चादर चढ़ाते नजर आए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दें कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो मगरिब की नमाज भी अदा की जा रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक़ीदतमंद जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो फूल निछावर के जा रहे हैं और चादर चढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ जो है फातिहा ख़वानी जो यहाँ पर की जा रही है, दुआएँ जो है वो पढ़ी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि साल भर जो है वो अक़ीदतमंदों को जो है इस दिन का इंतज़ार होता है। और ये 3 रोज़ा उर्स मुबारक के जो 3 रोज़ा ये उर्स मुबारक है, जिस पर हम देख रहे हैं कि पहले रोज़ जो है वो सुबह से इस तरह जो है बड़ी तादाद में लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से जो है यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जानिब से यहाँ पर फातिहा ख़वानी की जा रही है। इसके साथ साथ दुआएँ जो है पढ़ी जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि चादर भी चढ़ाई जा रही है। जबकि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इस हवाले से जो है अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम है, जिस पर हम देख रहे हैं कि रेंजर्स और इसके साथ साथ जो है पुलिस के जवान जो है बड़ी तादाद में तैनात है। ना सिर्फ मर्द जो वो पुलिस और रेंजर्स के जो जवान तैनात है, जबकि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं ख़वातीन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मज़ार में जो है वो ख़वातीन फैमिलीज़ जो है बड़ी तादाद में आ रही है, छोटे बच्चे जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जिस के तहत जो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम करते हुए ख़वातीन जो वो एहलकार भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। जबकि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार भी है। न सिर्फ मज़ार के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है बाहर भी अच्छे खासे रखे गए हैं और तमाम तर आने और जाने वाले शख्स को जो है वो चेक किया जा रहा है, सब पे नज़र रखी जा रही है। जबकि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि CCTV की मॉनिटरिंग भी जो है कड़ी की जा रही है। बार बार हम देख रहे हैं कि जो
जो वक्फे से मुख्तलिफ जो CCTV कैमरेस हैं उनको जो है वो जूम करके देखा जा रहा है। अगर कोई शख्स जो है इस तरह का मशकूक पाया जा रहा है तो फौरी तौर पर उसको जो है चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स वालों के पास यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक भी सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत जो है कोई भी शख्स इस तरह का मशकूक पाया जा रहा है तो फौरी तौर पर जो उसकी तस्दीक की जा रही है। सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शयान, ये बताएगा कि उर्स के आखिरी रोज़ कौन कौन से हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनकी शिरकत मुतवक्के है? जी बिल्कुल, अब तक जो है यही बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध का भी आने का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ जो है गवर्नर सिंध का भी जो है वो आने का इम्कान बताया जा रहा है। जबकि इसके साथ जो है मैं बताता चलूँ कि उर्स के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ जो है मुख्तलिफ इस तरह की तकरीबात रखी जा रही है, जिसके आज जो है कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है यहाँ पर कवाली का प्रोग्राम भी रखा जाएगा, जिस पर जो है मशहूर कवाल यहाँ पर जो है वो कवाली जो गाते नज़र आएंगे, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि जो ज़ायरीन है और जो बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद आए हैं उनकी जानिब से इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जिस किस्म के भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे फौरी तौर पर उन पर भी जो वो शिरकत की जाएगी। जबकि इसके साथ हम देख रहे हैं कि लोग दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब इतनी दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और उर्स मुबारक का जो है आज पहला रोज़ है। ये बताएगा कि आज रात जो है नमाज इशा के बाद महफिल समा का भी एहतमाम किया जा रहा है, किसी हुकूमती नुमाइंदे की शिरकत मुतवक्के है आज? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अभी तक इस तरह का नहीं कुछ बताया गया है कि आज जो महफिल समा होगा उस पर कोई नुमाइंदा जो है वो शिरकत करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इफ्तिताई तकरीब और जो आखिरी रोज़ होगा इस दौरान जो है वो मुमकिन तौर पर जो है वज़ीर आला सिंध यहाँ पर जो है गवर्नर सिंध जो है वो उनके आने का इम्कान है। लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि उनके भी शेड्यूल्स होते हैं। लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि ज़ायरीन जो है बड़ी तादाद पर यहाँ पर आए हुए हैं। अक़ीदतमंद जो है वो अभी भी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार फिर से जो है वो दिखा दे कि यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में मर्द हज़रात, ख़वातीन, बच्चे जो है यहाँ पर फैमिलीज़ यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है उनकी जानिब से चादरें भी चढ़ाई जा रही है, फूल भी निछावर किए जा रहे हैं और दुआएं ज़ायरीन की जानिब से चादरें चढ़ाई जा रही हैं, फूल निछावर किए जा रहे हैं। शयान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे का अबूरी चालान तफ्तीशी अफसर ने प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया है। चालान के मुताबिक 7 मई को मुद्दई मुकदमा मोटरसाइकिल के काम के सिलसिले में हाजी पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था कि फुटपाथ पर एक शख्स की लाश पड़ी देखी गई, जिसके गिर्द लोगों का हुजूम था। मुद्दई के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की मदद से लाश को एम्बुलेंस के जरिए बगदादी थाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिब्बी बरामद की, जिस पर गोल्डन रिंग और क्वीन मैडम पिंकी डॉन का नाम ही काफ़ी है एंजॉय दर्ज था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर यह शुबा जाहिर किया गया कि अनमोल उर्फ पिंकी मुबैना तौर पर नशावर अशिया की फरोख्त में मुलव्वस है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुकदमे की मुकम्मल तफ्तीश अभी जारी है, ताहम चालान की मुद्दत मुकम्मल होने पर अबूरी चालान जमा कराया गया है। हुकूमत ने ताजिरों के लिए 1% टर्न ओवर टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने 1% टर्न ओवर टैक्स स्कीम का खैर मकदम किया। मार्केट डीलर्स एसोसिएशन सदर मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि 20 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर रखने वाले ताजिरों के लिए नई टैक्स स्कीम खुशाइंद है। इसका मकसद ये है कि जो लोग इनकम टैक्स में नहीं आते वो इस स्कीम के तहत जो आएंगे। वजह ये होती थी कि जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का मसला होता था। इसके अलावा जो लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती होती थी, नोटिस भेजा जाता था। इसके अलावा जो इनकम टैक्स में आते थे उनके जो है वो ऑडिट होता था और वो पीएस में जो है रजिस्टर्ड हो, जबकि वो इस ज़ुमरे में आते भी नहीं थे। तो एक अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि 20 करोड़ के अंदर जो इसका टर्नओवर है वो स्कीम के तहत आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड भी होंगे, सरकार को इसमें टैक्स भी मिलेगा और ये जो लोगों के जो खदशात थे वो भी दूर होंगे। इसमें एक जो पॉलिसी है वो उसके हम जो है उसकी हिमायत भी करते हैं और हम ये चाहते ही हैं कि ये पॉलिसी जो है वो कामयाब भी हो और दूरस भी हो। इसमें जो ताजर रहनुमा है उसको भरपूर तो कामयाब भी करें। कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का फिक्स टैक्स स्कीम के ऐलान का खैर मकदम। सदर मिनहाज गुलफाम कहते हैं फिक्स टैक्स स्कीम ताजिरों के लिए मुस्बत इकदाम है। छोटे दुकानदारों को फिक्स टैक्स स्कीम से बड़ी सहूलत मिलेगी। टैक्स निज़ाम पर ताजिरों का एतमाद मजीद मजबूत होगा। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए एक फिक्स टैक्स की स्कीम जो है उसका ऐलान कर दिया है और हम इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हमने सिफारिशात जो है वो फेडरेशन को भी दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ताजरों के लिए एक खुशैन बात है कि इस फिक्स टैक्स में जो 20 करोड़ तक जिनका टर्नओवर होगा वो इसमें शामिल हो सकते हैं और पीओएस
पॉइंट ऑफ सेल जो है जो भी ताजिर इसमें शामिल होगा उसको इस्तिस्ना हासिल होगी। और एक हुकूमत के लिए भी खुशाइन बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ताजिर हमारे पहले भी टैक्स देते थे और जो आगे भी देंगे, इससे मुल्क की मईशत जो है उसको इस्तेहकाम मिलेगा, रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा और हमारे ताजिर जो है वो बेखौफ व खतर जो है वो इस टैक्स नेट में शामिल होंगे। और मैं तमाम ताजिरों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस स्कीम में जो है वो शामिल हों। सेशन अदालत जनूबी में एक खातून का अगवा बराए ज़्यादती केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम मुबशर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 30,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया, जबकि मुलजिम की रिहाई के अहकाम भी सादिर फरमा दिए। मुलजिम के खिलाफ थाना क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज किया गया था। सेशन अदालत जनूबी में खातून का अगवा बराए ज़्यादती केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम मुबशर की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 30,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है, जबकि मुलजिम की रिहाई के अहकाम भी सादर फरमा दिए। मुलजिम के खिलाफ थाना क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज किया गया था। संभारा आर्ट गैलरी में कलर ऑफ सिंध के नाम से आर्ट नुमाइश सज गई। 40 से ज़ायद मुसव्वरों के फनपारे नुमाइश में पेश। डीजी कल्चर सिंध हिदायतुल्लाह मेमन कहते हैं, नुमाइश का मकसद सिंध के कल्चर के फ़रोग के साथ साथ फनकारों की हौसला अफजाई और उनके फ़न का एतराफ़ करना है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल। जिस वक्त हम मौजूद हैं संभारा आर्ट गैलरी में, जहां पर आर्ट फेस्टिवल का रंगारंग मेला सज चुका है, जहां पर सिंध भर से आर्टिस्टों के शाहकार फनपारे नुमाइश का हिस्सा हैं। और इस वक्त हमारे साथ डीजी कल्चर हबीबुल्लाह मेमन साहब मौजूद हैं। हबीबुल्लाह साहब, क्या कहेंगे नौजवान आर्टिस्टों का जो काम देख रहे हैं, किस तरह से इस आज के एग्जीबिशन को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कलर ऑफ सिंध के नाम पे नाम रखा हुआ है। इसमें कम से कम 40 जो आर्टिस्ट है उनका ये काम लगा हुआ है। आपने देखा बहुत खूबसूरत है। सिलेक्ट किया आर्टिस्ट तो बहुत है, मगर हमने 40 का सिलेक्ट किया हुआ है। और ये सारे तकरीबन यंग आर्टिस्ट हैं जो पूरी सिंध से आए हैं। इन लोगों ने अपना काम दिखाया, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। तो ये इनका टैलेंट है। प्लेटफार्म असल में मेन चाहिए, आर्टिस्ट का काम तो घर पे पड़ा हुआ है, कौन देखेगा। तो हमने इसको संभारा आर्ट गैलरी प्रोवाइड की है, फैसिलिटेट भी किया है इन लोगों को कि ये आके देखे और पब्लिक देखे इन बेचारों को आर्ट का थोड़ा सा बिक जाए या कुछ इसकी कुछ हो जाए हेल्प, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल जी, कल्चर डिपार्ट की जानिब से नए उभरते हुए मुसव्विरों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। कलर ऑफ सिंध, सिंध की सकाफत के वो तमाम रंग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कल्चर की अक्कासी करते हैं, सिंध की तारीख की अक्कासी करते हैं। और कल्चर डिपार्ट की जानिब से ये कोशिश की गई है जो वो मुसव्विर हैं जो मंजर आम पर नहीं आते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर ना कि सिर्फ उनके फ़न का एतराफ़ किया जाए बल्कि उन्हें ज़रिया मुआश से भी जोड़ा जाए। जी नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। शहरियों ने इस कमी को नाकाफ़ी करार देते हुए मज़ीद रिलीफ का मुतालबा किया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। कीमत में मामूली कमी, लेकिन आवाम की जेब पर दबाव कम ना हुआ। आवाम ने मज़ीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। नई कीमत के तहत पेट्रोल 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत बरकरार रखने के फैसले पर ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने मायूसी का इज़हार किया है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई के तनाजुर में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी से ही आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सकता है और रोज़मर्रा अखराजात में कमी आ सकती है। पेट्रोल तो मैं बोलता हूँ 200 से भी नीचे होना चाहिए, 200 से भी नीचे होना चाहिए जो पहले चल रहा था। बहुत तकलीफ है, गरीब आदमी चक्की में पिस गया। पेट्रोल की कीमत 150 रुपये होना चाहिए, 150 से 200 रुपये बस। कोई फ़ायदा नहीं होगा 400 रुपये से, यहाँ पे मर जाता है भाई। 380 में से 400 रुपये सस्ता हुआ तो वो तो ऊँट के मुंह में है ना ज़ीरा डालने वाली बात है। तो कम से कम वो यानी कि 250 पे आना चाहिए। जो अगर है ना पेट्रोलियम की जो कीमतें गिरी हैं वो पुराने लेवल पे गई हैं, तो यहाँ पे भी पेट्रोल की कीमत वही होनी चाहिए ना, 250। बस ये होना चाहिए, हम तो यही मुतालबा करेंगे। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप पर कर दिया गया है।
हुकूमत इस कमी को अवामी रिलीफ करार दे रही है। तमाम शहरों का मौक़िफ़ है कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र मज़ीद नुमाया कमी नागुज़ीर है ताकि आम आदमी को हकीकी फ़ायदा पहुँच सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी गाड़ियां ज़्यादातर डीजल पर चलती हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार है, जिससे उनके खराजात बदस्तूर बुलंद हैं। ड्राइवर्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। नहीं, वही है बात, डीजल पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम नहीं हुआ। डीजल की वही कीमतें हैं, इसलिए किराया वही रखा है, आमदनी भी वही है। तो डीजल की कीमत जब पूरी होगी तो फिर किराया वही होगा जो पहले होगा। अगर कम होगा तो फिर किराया भी कम होगा, हमारे को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। हुकूमत से यही है कि हम गरीबों के लिए डीजल थोड़ा कम कर लो। उधर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी को ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने नाकाफ़ी करार दे दिया। हुकूमत से मज़ीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। राइडर्स का कहना है कि बढ़ते अखराजात और महंगाई के बायस रोज़गार जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी ऑनलाइन बाइक राइडर्स के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ साबित ना हो सकी। बाइक राइडर्स की रोजाना आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च होने लगा, जिसके बायस घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। राइडर्स का कहना है कि मौजूदा मुआशी हालात में बचत तो दूर की बात, रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उनके मुताबिक हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करनी चाहिए। ये 4 रुपये अगर सस्ता हो गया तो कोई फायदा नहीं है। जो पहला रेट था 250 रुपये, वही हिसाब से अगर हो गया तो थोड़ा घर का पैसा चलेगा, लेकिन इसमें जो ना फायदा नहीं है आवाम का। शदीद गर्मी, ट्रैफिक और तवील इंतजार के बावजूद राइडर्स महदूद आमदनी हासिल कर पाते हैं, जबकि ईंधन की बढ़ती कीमतें उनके मसाइल में मजीद इजाफा कर रही हैं। वो सारा दिन धूप में सवारी के इंतजार में खड़े रहते हैं और सड़कों पर वक्त गुजारने के बावजूद कमाई महदूद रहती है। राइडर्स ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत कम करके 250 रुपये फ़ी लीटर तक लाई जाए, ताकि उन्हें कुछ मुआशी रिलीफ मिल सके और वो अपने ख़ानदानों की ज़रूरियात बेहतर अंदाज में पूरी कर सकें। कमाई इतनी नहीं हो रही जितना पेट्रोल महंगा है, ठीक है। कीमतें होनी चाहिए 250 रुपये होने चाहिए कीमतें, और 4 रुपये का फ़ायदा नहीं है ना। तकरीबन 250 रुपये होना चाहिए, फिर जाके बचत आएगी हमारे को। ऑनलाइन बाइक राइडर्स हुकूमत से फौरी इक़दामात और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी के मुंतज़िर हैं, ताकि उनके मुआशी मसाइल में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, वफाकी बजट से कबल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने मोहतात रवैया इख्तियार कर लिया है, जिसके बायस मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान नुमाया कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,70,478 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। विफाकी बजट 2026-27 से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से मोहतात रवैया इख्तियार किया गया, जिसके बायस कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान गालिब रहा। हफ्तावार कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3,484 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,70,478 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जबकि हफ्तावार बुनियाद पर तकरीबन 2% कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,74,172 पॉइंट्स, जबकि कम तरीन सतह 1,69,790 पॉइंट्स रही। इस दौरान मार्केट में 3 अरब 11 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ, जिनकी मजमूई मालियत 136 अरब रुपए रही। माहिरीन के मुताबिक आइंदा हफ्ते सरमायाकारों की तवज्जो विफाकी बजट के ऐलानात और मुआशी पॉलिसियों पर मरकूज रहेगी, जिससे मार्केट के रुझान का तयन होगा। स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार हमने इस हफ्ते देखा। मार्केट 1,69,000 से लेकर 1,73,000 की रेंज पे मार्केट तमाम हफ्ते ट्रेड करती रही। इस हफ्ते के आगाज़ पे हमने मार्केट में देखा कि एक नेगेटिव सेशन भी मार्केट में देखने में आया, जिसके बाइस मार्केट में शॉर्ट रिकवरीज भी आई हैं कुछ, लेकिन ओवरऑल देखें तो 2,000 के लगभग पॉइंट इस हफ्ते मार्केट से निकल गए। इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है और पूरी दुनिया की मार्केट्स में प्रेशर देखा जा रहा है, और उसकी वजह ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। हमारी जो बजट है, फेडरल बजट, आई थिंक कि अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो मार्केट को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। प्री बजट अनसर्टेनिटी है, जिसकी से मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी कमी देखी गई, जो 237 अरब रुपए से कम होकर 18,928 अरब रुपए पर आ गई। मुआशी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई 2026 में महंगाई की शरह बढ़कर 11.66% तक पहुंच गई, जो अप्रैल में 10.89% थी। इस इजाफे ने सरमायाकारों के एतमाद को मुतासिर किया। उधर पाकिस्तान का तिजारती खसारा मई 2026 में
$2.58 अरब रिकॉर्ड किया गया। तहम माहाना बुनियाद पर तिजारती खसारे में 39% कमी को मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा करार दिया जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में अभी वक्त बाकी है, लेकिन मलीर में फुटबॉल का जुनून पहले ही उरूज पर पहुंच चुका है। गलियां आलमी टीमों के रंगों से सज चुकी हैं, दीवारें फुटबॉल स्टार्स की तस्वीर से आरास्ता हैं और नौजवान अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार कर रहे हैं। सिद्दीक गोट में रौनकें वक्त से पहले ही दिखाई देने लगी हैं। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। 7 समंदर पार फीफा वर्ल्ड कप का मेला अब से कुछ दिनों बाद सजेगा, लेकिन कराची मलीर सिद्दीक गोट में फीफा वर्ल्ड कप का मेला सज चुका है। यहाँ के शायकीन अपने खिलाड़ियों से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहे हैं, आए आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में अगरचे अभी वक्त बाकी है, मगर इसकी गूंज कराची के इलाके मलीर सिद्दीक गोट तक पहुँच चुकी है। गलियां, सड़कें और दीवारें आलमी फुटबॉल के रंगों में रंगी हुई हैं, जबकि नौजवानों का जोश व खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता है। गुल बलोच फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों, कोचेज़ और मकामी रिहायशियों ने पूरे इलाके को फुटबॉल के रंगों से सजा दिया है। मुख्तलिफ ममालिक के झंडे, आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स की तस्वीर और शायकीन का जोश इस बात का सबूत है कि फ़ुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक आलमी जज्बा है। फुटबॉल के शौकीन नौजवानों का कहना है कि ये खेल इनके खून में बसता है और वर्ल्ड कप का इंतज़ार इनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। इस फुटबॉल के जो सीज़न है, जो फीफा आते हैं हर 4 साल के बाद, इसको हम ऐसे ही नहीं गुजारने देते। इसको एक मेला के तौर पर हम सजाते हैं और अपनी पसंदीदा शर्टें, प्लेयरें, सारे स्केच वगैरह सारे मुकम्मल करते हैं 2.5 महीने पहले फीफा से। ये मेला हम हर साल करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं। उस साल कुछ और था, ये साल कुछ और है। ये जो बनाते हैं, देखो ये हमने बनाया है, अपनी मदद आप की है। मलीर की इन गलियों में दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक एक ही महल्ले में सिमट आए हों। कहीं अर्जेंटीना के रंग नुमाया हैं, कहीं ब्राज़ील के झंडे लहरा रहे हैं, जबकि पुर्तगाल के मदाबी अपने पसंदीदा सितारों से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मेरी टीम ब्राज़ील है और नेमार मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है और उम्मीद व आशा यही है कि इस दफ़ा नेमार उठाएगा आखिरी वर्ल्ड कप अपना। सर, ये सिर्फ फुटबॉल के लिए मोहब्बत है। फुटबॉल की क्रेज़ आप देख रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल के लिए मोहब्बत है। ये प्लेयर बाकी जो है अपनी मदद आपके तहत सिद्दीक गोट मलीर है, ये सिद्दीक गोट को ये इसी तरह हर 4 साल के बाद सजाते हैं। मैं भी साबिक़ा खिलाड़ी हूँ फुटबॉल का, अपने सिद्दीक गोट मतलब ये अपना गुल बलोच का, और उसके अलावा मेरे बच्चे भी इसमें, अभी मैं रिटायर हो गया, मेरे बच्चे खेलते हैं। मलीर सिद्दीक गोट में किसी मकाम पर लियोन मेसी के मदा अपनी मोहब्बत का इजहार करते दिखाई देते हैं, तो कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चाहने वाले इनके पोस्टर्स के साथ तस्वीर बनवाते नजर आते हैं। ब्राज़ीलियन फुटबॉल के दिल दादा अफराद ने भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के रंग पूरे इलाके